हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेटवे। आज की क्लास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा था। आपको इस चैनल पे सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस मिल जाएगा 11th क्लास का। मैं चैप्टर वाइज अपलोड कर रही हूँ एंड इन डिटेल मिलेगा। बिल्कुल मैंने कोई भी कंसेप्ट कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक कवर कराए हैं चैप्टर वाइज। सो अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2 ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन एंड मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस एंड इनका रिलेशनशिप क्या होता है। ओके आज हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in one commodity and in two commodity, right? So let's get start with the chapter. सी इनके दो टाइप के हो सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज़ इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी एंड द सेकंड वन इज़ टू कॉमोडिटी। अगर आपको सिंगल कॉमोडिटी अच्छे से समझ आ जाता है तो टू कॉमोडिटी में कुछ भी नहीं है, इसमें दो कॉमोडिटीज़ को लेके चलना होता है, मतलब मोर देन वन कॉमोडिटी के बीच में देखना होता है, राइट? सो ये ध्यान से देखना। अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कॉमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कॉमोडिटी विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है जो हमने कल भी पढ़ी थी। एक रैशनल कंज्यूमर क्या चाहेगा? विद अ मिनिमम इनकम या मिनिमम पैसे स्पेंड करे उसको क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, वो यही चाहेगा ना। सो जब कोई भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, कोई गुड्स को परचेज कर रहा है एंड ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट कॉमोडिटी, देन वो किस स्टेज पे होगा? एट द इक्विलिब्रियम स्टेज होगा। हमने कल भी पढ़ा था व्हेन Px इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज, राइट? अब देखो क्या लिखा हुआ है, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर ही विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। यही वाली बात सेम लिखी हुई है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होगा तो वो क्या चाहेगा कि मतलब कंज्यूमर जो है वो कहाँ पे होगा? इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा। एंड प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल कब होता है? जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले रहा होता है विद दैट मिनिमम प्राइस। ओके, सो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस होगी। फर्स्ट देखो, MU x जो है PX के इक्वल होना चाहिए, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी PX के इक्वल होनी चाहिए, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, राइट? अब इसमें ना तीन फेसेस आएंगे। अच्छा, MU हमने कल देखा था, पहले मतलब पॉजिटिव होता है, वो गिरना स्टार्ट होता है, फिर वो नेगेटिव हो गिरना स्टार्ट होता है, फिर वो जीरो हो जाता है। जीरो होता है जब TU मैक्सिमम होता है। प्रीवियस वीडियो में देखना, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको चेक करना। TU जब अपने मैक्सिमम पे होता है तो MU जब जीरो होता है तो TU जो होता है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, राइट? उसके बाद MU क्या हो जाता है? फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टिंग से ही फॉल होता है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने कल भी बताया था, व्हेन यू इनटेक द कोई भी कमोडिटी को आप लेना स्टार्ट करते हो तो आप जैसे ही उसकी यूनिट्स को बढ़ाते हो तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जाता है। दैट्स वाई ये डिक्रीजिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, राइट? अब देखो इसमें हमने यही दिखाया हुआ है, प्राइस जो है वो सेम रखा हुआ है, ठीक है? प्राइस जो है वो 10 है। देखो इसका एग्जांपल का स्केड्यूल ये है, प्राइस यूनिट 1 2 3 4 5 6 यूनिट तक आपने कंज्यूम करी, 10 रुपये की 1 यूनिट थी, प्राइस सेम रहना है यहाँ पे। मार्जिनल यूटिलिटी जो है 20 हुई, फिर 16 हुई, फिर 10 हुई, फिर 4, फिर 0, फिर -6, राइट? ऐसे ही होता है ना, गिरनी स्टार्ट होती है, फिर जीरो हो जाती है एंड देन माइनस हो जाती है। तो इसमें भी 3 स्टेजेस बनेगी। कल TU वाले उसमें भी 3 स्टेजेस बनी थी कल वाली वीडियो में, इसमें भी 3 स्टेजेस बनेगी। सी फर्स्ट स्टेज बनेगी जब MU ज़्यादा है प्राइस से, मतलब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा है और प्राइस कम है एट द फर्स्ट स्टेज। ये वाली जब आपका MU ज़्यादा है प्राइस कम है, प्राइस 10 है एंड MU कितना है? 20 है। प्राइस 10 है एंड MU कितना है? 16 है। प्राइस से तो ज़्यादा ही है ना। एक स्टेज बनेगी जब MU P के इक्वल होगा। ये वाली स्टेज कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम स्टेज होगी। ये थर्ड यूनिट वाली जो स्टेज है ये कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, राइट? यही थी ना हमारी कंडीशन की, प्राइस इक्वल होना चाहिए MU के। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्राइस 10 है, फिर
MU4 है, फिर 10 है, फिर 0 है, 10 है, -6 है, मतलब यहाँ पे MU कम है प्राइस से, प्राइस इधर ज़्यादा है, तो ये थर्ड स्टेज होगी। तो 3 स्टेज हो रही है, एक फर्स्ट वाली, एक सेकंड वाली एंड एक थर्ड वाली। अब हमें यही देखनी है कि कौन सी स्टेज पे कंज्यूमर क्या करेगा। आप बताना, अगर प्राइस आपको कम पे करना पड़ रहा है एंड आपको सेटिस्फेक्शन किसी चीज़ से ज़्यादा मिल रही है, यूटिलिटी आपकी ज़्यादा है, तो कंज्यूमर इस वाली स्टेज पे क्या चाहेगा, और ज़्यादा बाय करना। देखो, इफ MUX इज ग्रेटर देन द PX देन कंज्यूमर गोज ऑन बाइंग बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट, कॉस्ट से ज़्यादा उसे बेनिफिट मिल रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि मैं और ज़्यादा बाय करूँ। एज ही बाइज मोर MU फॉल्स बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है। सेकेंड स्टेज पे क्या है, MUX प्राइस के इक्वल आ जाएगा, ये होती है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में होता है, ही डिडंट वांट टू परचेज और ही डिडंट वांट टू गिव अप, मतलब वो नहीं चाहेगा मैं छोड़ूं या मैं और परचेज करूं, ही वॉन्ट्स कि मैं यहीं पे रहूं, ठीक है। अब थर्ड स्टेज कब थी कि MUX जब कम होता है प्राइस से, ही विल रिड्यूस कंजप्शन ऑफ कमोडिटी टू रेज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन टिल MU बिकम्स टू 0। जब तक MU 0 नहीं हो जाता, जब तक वो क्या करेगा, देखो, ही विल रिड्यूस कंजप्शन, अपनी कंजप्शन को रिड्यूस कर देगा, मतलब कि वो कंज्यूम करना गुड्स को बंद कर देगा, परचेज करना बंद कर देगा, टू रेज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन टिल MU बिकम इक्वल टू प्राइस, जब तक कि MU जो है उसके प्राइस के इक्वल नहीं आ जाता, तो यहाँ पे वो परचेज करना ही बंद कर देगा। ऑब्वियसली अगर उसको किसी चीज़ के लिए प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है एंड उसको सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है तो वो रिड्यूस करेगा ना बाइंग। तो ये 3 स्टेजेस थी। फर्स्ट वन इज व्हेन MU इज ग्रेटर देन P, फर्स्ट वन इज सेकेंड वन इज MU इज इक्वल टू P एंड व्हेन MU इज लेस देन P। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, ये डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है। प्राइस यहाँ पे देखो 10 था ना, 10 था तो 10 ही रहना, कांस्टेंट था ना, प्राइस तो हमारा चेंज नहीं हुआ। ये MU फॉल हो रहा है 20 यूनिट से 16 पे हुआ, फिर 12 पे हुआ, 16 पे हुआ, फिर 10 पे हुआ। जब ये 10 पे दोनों काट रहे होते हैं, ये वाली पोजीशन क्या बनती है मेरी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, राइट। एंड फिर ये 0 आ गया, फिर ये नेगेटिव हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो कि वेरियस ऑल्टरनेटिव्स बताती है, कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स बताती है बेसिकली टू गुड्स के, ठीक है। देखो, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, मतलब कि एक कंज्यूमर दो गुड्स को कैसे चूज कर रहा है, उनका जो बंडल है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, वो कौन बताता है, इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे हमेशा एक से ज़्यादा गुड्स होंगे, 2 गुड्स की बात हो रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं और स्केड्यूल देखते हैं इसका। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड बनानाज लिया हुआ है, बनाना एंड एप्पल का कॉम्बिनेशन है PQRST, दीज आर द यूनिट्स। ओके, एप्पल की जब P पॉइंट पे उसकी एप्पल की कंजप्शन कितनी थी, 1 यूनिट की, वहीं पे उसकी बनाना की कंजप्शन कितनी थी, 15 यूनिट की। अगर आपने मेरे फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि डिमिनिशिंग जो लॉ होता है, जब जैसे जैसे हम 1 यूनिट की कंजप्शन को बढ़ाना होता है तो हमारी दूसरी गुड की कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट। अब इसने क्या करा, इसने एप्पल की जो कंजप्शन है वो बढ़ा दी, 1 से 2 यूनिट कर दी, तो वहीं पे बनाना की कंजप्शन कम हो गई, 15 से 10 यूनिट्स हो गई। ऐसे ही ये 2 से 3 हुई तो ये 10 से 6 हो गई, मतलब एक की कंजप्शन अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशंस को बताता है इंडिफरेंस कर्व। अब इसका कर्व देख लेते हैं। ये वाई एक्सिस पे मैंने बनाना को रिप्रेजेंट करा हुआ है एंड एक्स एक्सिस पे एप्पल रिप्रेजेंट करा हुआ है, राइट। अब फर्स्ट पे 1, जब P पॉइंट पे 1 एप्पल की यूनिट है मेरी एंड बनानास की कितनी है, 15, तो P पॉइंट मेरा ये बन गया 1 एप्पल एंड 15 बनानास। ऐसी Q पॉइंट पे मेरी 2 यूनिट ऑफ एप्पल है एंड 10 यूनिट ऑफ बनानास है, तो मेरा ये Q पॉइंट यहाँ पे बन गया 2 यूनिट ऑफ एप्पल्स एंड 10 यूनिट ऑफ बनानास, राइट। अब थर्ड पॉइंट पे मेरा जो R पॉइंट है उसमें 3 ऑफ एप्पल है एंड 6 ऑफ बनानाज है, तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा, ऐसी S वाला एंड ऐसी T वाला। देन इस पे इंडिफरेंस कर्व ऐसे प्लॉट हो जाएगा, राइट। इंडिफरेंस कर्व की शेप थोड़ी सी ऐसी होगी,
सो आई होप आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने यही 2 पॉइंट्स को डिस्कस करा है, इक्विलिब्रियम को एंड इंडिफरेंस कर्व को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होती है, मैथ्स में या इकोनॉमिक्स में या फिर अकाउंट्स पे, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दिया करो। ओके जी, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम रेस्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।